हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्ष ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 7.2। एंड जो टॉपिक है बेटा हमारे पास ये एरियाज ऑफ कंपाउंड शेप्स हमारे पास, एरियाज ऑफ कंपाउंड शेप्स हमारे पास। ठीक है, तो देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फिगर्स का एरिया आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास बेटा इससे पहले हमने आरडी की एक्सरसाइज पढ़ी जिसमें हमने देखा सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से जो सेमी सर्कल होता है हमारे पास, तो इसका एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो ये होता है हमारे पास बेटा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये साइड ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगा, तो इसका एरिया होता है बेटा साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। फिर इस तरीके से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये लेंथ ये बी एल होगा, अगर ये बी, तो इसका जो एरिया आता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आता है। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो चीजें हमें चाहिए, एक तो बेस, अगर सपोज बेस बी है, और इसका हाइट, हाइट बट होनी चाहिए बेटा जो परपेंडिकुलर पड़े इस बेस पे, उसी को हम हाइट बोलते हैं। ठीक है ना, तो और ये एच सपोज, तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया बनता है हमारे पास इस तरह से 1/2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हमारे पास हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हमारे पास। तो ये कुछ 2D शेप्स है बेटा हमारे पास जिनका एरिया हमें इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है ना, तो अब हम करते हैं बेटा स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। और यही चीज बताऊंगा बेटा कि लेक्चर हमेशा स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखा करो, और जो पार्ट्स में कोई छोड़ता हो उसको फिर खुद ट्राई करना है, और साथ साथ में चीजों को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बताया बेटा, कॉपी एंड कंप्लीट द वर्किंग्स टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ दिस कंपाउंड शेप्स। हमें इन कंपाउंड शेप्स का एरिया फाइंड करना है। देखो बेटा पहली जो शेप है हमारे पास इस तरह से कुछ, ठीक है। अब फिर देखो ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक 11 है, ये साइड इस तरह से 11 है। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि दिस, कि यहां से यहां तक जो है ये 2 है, और यहां से यहां तक ये 4 है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। फिर इस तरह से बोल रहा है ये कि दिस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें बेटा क्यों है, देखो अभी अगर आप देखोगे अभी तो कुछ शेप ही नहीं बन रहे ना, अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं बन रहे। हाँ, इसको हम ब्रेक करेंगे, जैसे कि या तो आप ऐसे इसको कर सकते हो दिस दिस दिस, या ऐसे, अब आप लोग की मर्जी। जैसे जैसे यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। अब ये बना 2 रेक्टेंगल्स, जैसे ये रेक्टेंगल बेटा दिस, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा हमारे पास, मैं इसका शेप ए लिखता हूं, ये बी। इस ए का शेप कितना एरिया आएगा, इसका आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 11 वो बनेगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब ये ऊपर बना एक और रेक्टेंगल, इसकी लेंथ 4 है और इसकी ब्रेड्थ 5 है, तो ये बनेगा हमारे पास एरिया बी। बी का एरिया कितना आएगा हमारे पास 5 इंटू 4, तो बनेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर जो इस पूरे फिगर का जो एरिया होगा बेटा वो इन दोनों को मिला के होगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे इस फिगर का एरिया आएगा। फिर आ जाओ बी पार्ट पे बेटा, बी पार्ट हमारे पास ऐसा कुछ है दिस, ठीक है। हाँ, तो एक सेकंड, ये चीज यहां पे नहीं मेंशन है। फिर इसने दिया ऐसा कुछ दिस, तो ये 12 दिया है, तो अगर ये 12 तो ये भी 12 होगा हमारे पास, ऑब्वियसली रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर ये 3 और ये भी तो 3 होगा हमारे पास। फिर इसने बताया कि यहां से यहां तक ये चीज दिस, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। अगर ये देखो कुल मिला के बेटा बताना चाहता है कि ये दिस, कि हाइट ऑफ ट्रायंगल इसने एक्चुअल में दिया है 6 सेंटीमीटर।
तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप ये पूरा देखोगे, ये तो एज यूजुअल कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं बनते। हाँ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टू इंडिविजुअल शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर इन दोनों को मिला के वो पूरा इस फिगर का एरिया आएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा बेटा हमारे पास, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हमारे पास 1/2 बेस इंटू ऑल हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट हमारे पास वो आएगा 1/2। अब बेस कितना है इसका 12, हाइट है 6, तो 12 इंटू 6, 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 36। अब ये क्या था हमारे पास, मीटर और सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट रहेगा अकॉर्डिंगली, तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा दिस, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो आएगा दिस एरिया, इसका आएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर इसके पूरा एरिया आएगा हमारे पास 36 प्लस 36, ये टोटल एरिया बनेगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश। तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ आया होगा। बस लेक्चर में बनते रहना है, ठीक है ना, स्टार्ट से लेकर अंत तक। फिर देखो आप लोग कि चीजें किस तरीके से इजी हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर जब बेटा सी पार्ट पे, इसने ऐसा दिया हमारे पास एक दिस, ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ठीक है ना। शाबाश। ये ए ये बी। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कंपाउंड शेप हमें एक तो इस रेक्टेंगल में, इस सेमी सर्कल में डिवाइड किया है। तो एक तो हम करेंगे इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए का एरिया कितना आएगा, जो शेप है इसका आएगा सीधे से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो 5 इंटू 12, वो बनेगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बी जो है बेटा हमारे पास, ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो वो आएगा हमारे पास पाई इंटू आर। देखो बेटा ख्याल रखना, बात समझना यहां से। देखो अगर ये 12, तो ये पूरा भी 12 होगा हमारे पास, बट ये क्या हम 12 लेंगे, आर 2 नहीं, ये क्या लाएगा डायमीटर इसका। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। जो रेडियस होगी इस सेमी सर्कल की बेटा, वो डायमीटर का हाफ होगा हमारे पास, तो बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे आएगा फिर 6 इंटू 6, 36 अपॉन में 2, 2 1 2 18 जार, तो 18 पाई हमारे पास। ठीक है, अब इतना तो हमें पता है, देखो कि पाई का वैल्यू हमें पता है बेटा कि वो 3.14 लेते हम, या 22/7, या 22/7। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे राउंड ऑफ करके मैं पाई को 3 लेता हूँ, ठीक है ना, सो इज दैट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। तो बनेगा 3 × 24, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इस पूरे का एरिया आएगा हमारे पास टोटल मिला के ए प्लस बी, वो आएगा 60 प्लस 54, ठीक है ना। तो वो फिर आप कर सकते हो। फिर आ जाओ डी पार्ट पे बेटा। अब डी पार्ट है हमारे पास इस तरीके से कि, चलो पहले मैं रब करता हूं। इस तरीके से, और बीच में से एक जैसे हमारे पास ठीक ठीक, तो ये 1.5 है, ये साइड इसका ये है 4 सेंटीमीटर, और फिर जो ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो बेटा हमारे पास क्या बोल रहा है, ये इसने क्या किया कि इस जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है बेटा, इसके बगैर बाकी शेडेड पार्ट लिया है, मतलब इसने इसको शेड किया है। तो हमें बताना कि एक्चुअल में हमें उसी शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। हमें अभी थोड़ा सा हट के उससे जो अभी तक हम कर रहे थे, कुल मिला के क्या किया है इसने कि जो ये पार्ट इस रेक्टेंगल के बगैर बच रहा है उसका शेड किया है। तो हमें उसी का, मुझे एक बात बताओ बेटा,
हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया कितना है, उसमें से माइनस करेंगे ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का, तो वही दिखाएगा हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन आएगा हमारे पास। एरिया ऑफ सर्कल तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ सर्कल देखो बेटा, उसकी रेडियस कितनी सर्कल की 3, तो बनेगा 3 3 9 9 पाई माइनस, और लेंथ यहां से 4 इंटू 1.5 हमारे पास, तो बनेगा दिस 4 इंटू 15/10, 53 जार 52 1 जार 2 2 3 जार 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट इसका निकालता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं क्या लेता हूँ कि पाई को मैं 3 लेता हूँ, अदरवाइज इसका होता मैं पाता कि या 3.14 लेते इसका वैल्यूम या 22/7, बट यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम, तो ये बनेगा 9 इंटू 3 माइनस 6, 3 9 जा 36 माइनस 6 बनेगा हमारे, सॉरी 27 है, 27 है, तो ये बनेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से कि फॉर ईच ऑफ दिस कंपाउंड शेप्स वर्क आउट द मिसिंग लेंथ शोन बाय दिस द एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप्स हमारे पास। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से 3 पार्ट्स है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट तो इजी है, वो तो आप लोग करोगे, मैं आप लोगों को पी और सी पार्ट दिखाता हूँ, बी पार्ट एंड सी पार्ट। इस तरह से कुछ हमारे पास बेटा, बात समझना, ऐसा इसने एक टी बनाया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कुल मिला के 2 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। इसने बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये पूरा लेंथ इसका है 14। ठीक है बेटा, अच्छा फिर इसने बताया कि ये भी 3 है यहां से। अच्छा इस तरह से फिर ये बोल रहा हमारे पास दिस कि ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 10 है, तो और ये शेप है, ये शेप भी है। ठीक है बेटा, बस ये चीज हमें गिवन है। अब बात समझो बेटा, अगर ये बोलता भी नहीं है ना, ये जो लेंथ हमें मिस इसने बोला फाइंड करने के लिए, तो इसने बताया कि ये वाली लेंथ फाइंड करो, और इसने बताया कि ये लेंथ फाइंड करो दिस, मतलब जो यहां से यहां तक आते हैं। तो हमें फिर भी ये जरूरत पड़ता है अगर ये बोलता ना, क्यों, जब हम इस शेप का एरिया फाइंड करेंगे बेटा, ये 2 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो जैसे इसका लेंथ और इसकी इसकी लेंथ पूरी और इसकी ब्रेड्थ, इसके लिए तो पता है, ए के लिए। फिर देखो बीप के, ना तो इसकी लेंथ पता है और ना इसकी ब्रेड्थ पता है, तो मतलब हमें तब भी, अगर ये बोलता भी नहीं, हमें तब भी फाइंड करने थे। मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये पूरा 14, तो ये पूरा ये भी पूरा 14 होगा, तो इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट तो 6 है, तो ये पार्ट कितना बचता होगा, 40 माइनस 6, तो बचता होगा 8, तो मतलब ये 8 सेंटीमीटर होगा। अब आ जाओ ये वाला दिस। ठीक है बेटा, अगर यहां से यहां तक 10 है, तो मतलब यहां से यहां तक भी 10 होगा, कोई शक। अगर ये 3 होगा बेटा, अगर ये 3 होगा, तो यहां से यहां तक पूरा 7 है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना होगा फिर, 10 माइनस 3 बचेगा 7, तो मतलब अगर यहां से यहां तक 7 है, तो ये बराबर और वो इसके बराबर, तो ये 7, तो हो गया हमारा काम। तो एरिया ऑफ दिस पूरे शेप का आएगा, एक आएगा हमारे पास दिस 3 इंटू, तो ए का एरिया आएगा 3 इंटू 14 प्लस एरिया बी का आएगा, आप देखो 7 इंटू 8, 3 इंटू 14, हाँ, तो 3 4 जार 12, 3 1 जार तो 42 प्लस 7 जार 56, 8 9, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, इस तरीके से। शाबाश। फिर आ जाओ इसी का सी पार्ट। अब इसी क्वेश्चन का बेटा हमारे पास सी पार्ट इस तरीके से कि पहले देखो शेप कैसे है, इस तरह से कुछ,
तो ऐसा कुछ शेप बना रहा बेटा। फिर इसने बताया हमारे पास कि ये जो पूरी लेंथ यहां से यहां तक ये 11 है, यहां से यहां तक ये 5 है, और ये जो पूरी लेंथ है 18 है, 18 से, और ये सारे सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना। और फिर से बताया कि यहां से यहां तक ये 8 है, ठीक है। और फिर से बोला इस तरह से ये 6 है। अच्छा, फिर क्या फाइंड करना हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। देखो बेटा, हमें एक्चुअल में इस शेप का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। ये बनेगा एक रेक्टेंगल, फिर ऐसे एक और, तो ये बनेगा 3 रेक्टेंगल्स। अगर हमने अब देखो बेटा, ये जो ये रेक्टेंगल है, इसके लिए तो लेंथ भी पता और ब्रेड भी पता, तो बनेगा 5 × 11। फिर इस तरह से अगर हमने ये रेक्टेंगल देखो, इसका लेंथ भी पता, ब्रेड भी पता, तो बनेगा 6 × 8, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचता कौन सा, जो ये वाला रेक्टेंगल है, दिस, ठीक है बेटा। तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, देखो ना तो हमें इसकी लेंथ पता है ना ब्रेड पता है, बट एक चीज तो हमें पता है बेटा, ये जो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 18 है, इसमें से देखो अगर ये 6 पार्ट, तो ये यहां से यहां तक भी 6 होगा, तो अगर ये 5 यहां से यहां तक भी 5 होगा, तो मुझे एक बात, ये फिर कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 18 माइनस इन दोनों का सम 11, 18 माइनस 11 बचेगा 7, तो ये यहां से यहां तक होगा 7। फिर हमें फाइंड करना भी ये वाला दिस पार्ट हमें फाइंड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या हमें पता है कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं हम, ये कि ये पूरा तो 8 है, ये पूरा 8 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये भी हमें पता है, एक सेकंड, ये भी इसने दिया, ये 5 है, हो गया काम। फिर अब हमें क्या करना फिर, तो ये तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम नहीं फाइंड कर सकते थे हम इसको। 5 × 7 बनेगा 35, तो ये इसका एरिया फिर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर पूरे इस फिगर का एरिया कितना होगा, 55 + 35 + 48, इन तीनों को सम करना, फिर जो भी एरिया आएगा वो इस फिगर का एरिया बनेगा। अब आ जाओ बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच ऑफ दिस कंपाउंड शेप्स वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द एरिया ऑफ द शेप, द एरिया ऑफ द शेप करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो मैं तो इनमें एस्टिमेट ही निकालूंगा, फिर करेक्ट में आप लोग तक छोड़ता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा, उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जैसे हमारे पास दिस। और अगर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा तो आप लोग एस्टिमेट ही करना, आप लोग एस्टिमेट से ही निकालना, क्योंकि अदरवाइज फिर बहुत लेंथी बन जाता है। यस, 7.4 इसने दिया है ये, फिर इसने बोला कि यहां से यहां तक ये है 3.9, फिर ये बोल रहा है यहां से यहां तक दिस, इसी तरह से ये 5.2 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना बेटा। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे एक लाइन यहां से ड्रा करेंगे, जिससे क्या होगा, अभी एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल ऑफ एरिया कितना होगा, 3.9 × 7.4, तो ये होगा 3.9 + 7.4, सॉरी ना, इंटू, फिर प्लस आएगा दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के लिए जो बेस क्या आएगा, ये साइड, अगर ये 7.4, तो ये भी, ये तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है, तो ये भी 7.4, और इसकी हाइट क्या है, ये 5.2, तो प्लस आएगा 1/2, बेस कितना है 7.4 इंटू हाइट कितना है 5.2। अब बस, अब इनको कैलकुलेट करना है। पहला तो इसने बताया था एस्टिमेट, अब वही चीज में सिखा हुआ है। देखो बेटा, एस्टिमेट क्या करोगे, 10th प्लेस पे डिजिट है वो देखोगे, वो 5 से ग्रेटर, इसको करेंगे ऐड 1, तो बनेगा 4, यहां से लेस 5 से तो बनेगा 7 ही, प्लस तो बनेगा 1/2 इंटू ये 7.4, फिर से राउंड ऑफ करके 7 आएगा, ये फिर 5 आएगा, ठीक है। तो बनेगा हमारे पास दिस 4 × 7 = 28, प्लस ये बनेगा 5 × 7 = 35, देखो बेटा, डिवाइड बाय 2, तो बनेगा 17.5, 17.5 हमारे पास। तो फिर इन दोनों को ऐड करके आएगा दिस 15 पॉइंट, ये 5 और आएगा,
तो 3 4 तो 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एस्टिमेटेड एरिया आएगा। इस फिगर का एस्टिमेटेड एरिया आएगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप लोग को एक्चुअल फाइंड करना, वो भी कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा देखो, अगर आप लोग एस्टिमेट करोगे तो ये एक्चुअल देखो बेटा कि वो बनेगा हमारे पास 3.9 इंटू 7.4, ये तो कैंसल होगा। दिस 2 1 जार 2 3 जार 0.7 हमारे पास, तो 3.7 तो प्लस आएगा 3.7 इंटू 5.2 5.2 हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आप लोग को सीधे सीधे आप कर सकते हो कि डेसिमल हटाओगे, इसका डेसिमल डिवाइड बाय 10 तो ये बनेगा 39 इंटू 74, 10 10 जार 100 प्लस ये बनेगा 37 इंटू 52 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। फिर इन दोनों को मल्टीपल करोगे, जो भी आएगा 39 इंटू 74 प्लस ये बनेगा 37 इंटू 52 डिवाइड बाय होल 100। तो फिर अब ये तो कुछ मसला नहीं, इन दोनों को मल्टीपल करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं अब कल करने बैठू ये तो लेंथी चैप्टर खामा खा हो जाएगा, ठीक है ना। एक जैसा ये लेक्चर हमारे पास, फिर इन दोनों को मल्टीपल डिवाइड बाय 100 मतलब डेसिमल को फिर पीछे लेना है 2, तो इस तरीके से आप लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ बट मैं बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आए डेसिमल में लगा लेंथ से, अगर ये देख रहा है सीधे होल नंबर, तब तो कोई मसला नहीं था, तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे इसको एस्टिमेट एरिया ही फाइंड करना। अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो तब तो कोई मसला नहीं, तब तो कर सकते हो ऐसे। चलो फिर हमारे पास बेटा इस तरीके से बी पार्ट। अब जो मैं इसमें पार्ट सब करूंगा उनका मैं सबका एस्टिमेट फाइंड करूंगा। हमें इस तरह से बेटा ये है 2.68 और इस तरह से फिर इसने ऐसा कुछ किया इधर, ये भी 2.68 मतलब अगर बेटा एक कहां है क्या, अगर ये 2.68 ये भी 2.68 होगा, अगर ये 2.6 तो मतलब ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये शेप क्या बन रही है, एक स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। और यहां से बार जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल। तो ये कंपाउंड शेप जो बन रहा है स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल का, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सीधे सीधे साइड इंटू साइड, तो बनेगा 2.68 इंटू 2.68 फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो बनेगा पाई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब यहां पे समझना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये जो ये साइड होगा ये तो इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर क्या लाएगा, तो बट हमें आर चाहिए, तो आर कितना होगा 2.68 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो बनेगा 2 1 जार 2 2 3 जार 2 4 तो 1.34, तो मल्टीप्लाई बाय 1.34 स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर मतलब इंटू 1.34। अब सेमी सर्कल का एरिया था तो वो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, अब देखो इसको मैं राउंड अप करता हूं, डेसिमल के बाद हमारे पास बेटा 6 है, ठीक है। तो 5 से ज्यादा स्क्वायर करेंगे 1, तो बनेगा 3 इंटू 3 प्लस पाई के बदले में 3 वैल्यू लेता हूं इंटू, अब ये जो बनेगा हमारे पास 10। अब यहां पे तो आप 1 तो नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इतना कम भी नहीं ले सकते, इसको अप टू 1.3 तक हम करेंगे, तो बनेगा 1.3 इंटू 1.3 1.3 इंटू 1 क्योंकि अगर हम इसको दिस 1 इंटू 1 लिखेंगे बेटा ये तो फिर कुछ एरिया ही नहीं आएगा इसका, 1 एरिया तो वो तो कुछ यहाँ पे कंसिडर ही नहीं होगा हमारे पास इस सेमी सर्कल का, ठीक है ना। तो बट इसको हम 1.3 इंटू 1.3 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो ये बनेगा हमारे पास दिस डिवाइड बाय 2, तो बनेगा 3 3 9 प्लस ये फिर 3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा देखो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ये बनेगा 1.3 13 इंटू 13 डिवाइड बाय 100, तो बनेगा 169 डिवाइड बाय 100, तो डेसिमल इधर ये इधर तो 1.69 आएगा ये, तो बनेगा 3 इंटू 1.69 डिवाइड बाय 2 हमारे पास, फिर 3 इंटू 1.69 आता है हमारे पास 9 प्लस 3 9 जार 18 3 9 जार 27, तो 7 2 कैरी 3 6 जार 18 18 प्लस 2 तो 0 20, तो 0 2 कैरी फिर से 3 1 जार 3 तो 5.07 अपान में 2, फिर इन दोनों को ऐड करो, एक सेकंड सॉरी ये होल डिवाइड बाय 2 नहीं इधर,
ये इस तरह से इसका डिवाइड बाई 2 चल रहा है, ठीक है ना। अब इनको फिर डिवाइड बाई 2 करना है 9.5। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ये अप्रोक्सीमेट में 5.07 को मैं 5 लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये बनेगा फिर 9 प्लस 5/2, 2 1 जा 2.5 हमारे पास, तो 9 प्लस 2.5 आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा हमारे पास फिर बेटा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर आएगा बेटा ये एस्टिमेटेड एरिया होगा, एस्टिमेटेड एरिया होगा। और एक्चुअल के लिए आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सीधे सीधे फिर इनको मल्टीपल फिर प्लस इनको करोगे सॉल्व यहां से, पाई के बाद जब वैल्यू लेना 3.14 तो फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो आप लोग। फिर आ जाओ बेटा सी पार्ट पे। सी पार्ट हमारे पास ऐसा कुछ है कि ये एक राइट ट्रायंगल है और यहां से कि सेमी सर्कल बना रहा है, तो मतलब ये जो पूरा कंपाउंड शेप है बेटा ट्रायंगल एंड सेमी सर्कल का, ठीक है। फिर से हमें ये बताया कि देखो दिस यहां से यहां तक ये है 3.75, मतलब ये ट्रायंगल का बेस कहलाएगा। और फिर ये यहां से यहां तक 4.6 सेंटीमीटर। अब यहां पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, अब बात समझना बेटा। देखो ट्रायंगल के लिए जो हाइट आएगी ना वो पूरी आएगी यहां से यहां तक, बट यहां से यहां तक जो ये बेटा ये सेमी सर्कल की रेडियस है, तो मतलब ये भी कितना होगा इसी का, ये भी इतना होगा 4.6, मतलब यहां से यहां तक भी कितना होगा 4.6। क्योंकि हमें जब हम सेमी सर्कल के लिए देखेंगे, क्या वो ये ना ट्रायंगल के लिए देखें, हमें पूरी हाइट लेनी पड़ेगी। तो इसका एरिया जो बनेगा बेटा हमारे पास, एक तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, और ट्रायंगल का एरिया हाफ हाफ बेस इंटू हाइट हमारे पास। अब पाई का वैल्यू तो मैं 3 लेता हूं बेटा इंटू, फिर ये 4.6 था, 4.6 स्क्वायर हमारे पास डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, प्लस आएगा दिस 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 3.75 इंटू हाइट, हाइट आएगा इन दोनों को मिला के 6 + 6 आएगा 12, तो 9.2 हमारे पास इंटू 9.2। अब देखो अब हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे बेटा, अब हम यहाँ करेंगे एस्टिमेट। तो पहले मैं इसको देखो 4.6 मतलब होगा 4.6 इंटू 4.6, 4.6 इंटू 4.6 हमारे पास, तो ये आएगा इस तरह से कुछ 3 इंटू 4.6 इंटू 4.6 अपॉन में 2 प्लस। देखो ये तो हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी 1 प्लेस पे इवन डिजिट है, 2 1 जार 2 4 जार, फिर बचा 0.1 तो बचा 1, तो ये बनेगा 12 पॉइंट, तो 4.6 तो बनेगा 3.75 इंटू 4.6 बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां से हम 2 से इसको 1 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जार 0.23 जार, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखो 3 तो 3 मैं लिखूंगा, 2.3 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा ये तो 2 ही आएगा इंटू 4.6 को लिख सकते हो 5 प्लस 3.75, देखो 10th प्लेस पे ग्रेटर देन 5 तो ये बनेगा 4 राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई बाई, इस तरह से ये फिर से 5, तो ये फिर बनेगा 2 5 10, 3 10 30 प्लस 4 5 20, तो ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है बेटा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास, शाबाश। फिर इसका जो डी पार्ट है बेटा इस तरह से, और याद रखना ये मैं बेटा एस्टिमेटेड एरिया ले रहा हूं, ये एक्चुअल एरियाज नहीं हमारे पास, सच दैट कि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे आप लोग एस्टिमेटेड एरिया निकाल सकते हो। देखो ये एक बड़ा सेमी सर्कल है और यहां से फिर एक छोटा सेमी सर्कल इस तरह से है। इसने क्या बताया बेटा हमारे पास, यहां से यहां तक 28 है, ठीक है। फिर इस तरह से यहां से यहां तक 28 है, मतलब कुल मिला के देखो बड़े सर्कल की जो बड़ा सेमी सर्कल है बेटा इसके लिए रेडियस कहां से आएगा, यहां से यहां तक, वो तो 28 है, तो मतलब इसकी जो रेडियस है बेटा वो 28 सेंटीमीटर है। अब फिर आ जाओ ये वाला जो ये छोटा वाला सेमी सर्कल बन रहा है दिस, इसके लिए रेडियस क्या आएगा, इस 28 का हाफ यहां से यहां तक तो आएगा 28, तो इसके लिए रेडियस आएगा बेटा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो हो गया, आप क्या करोगे
इसका आएगा पाई आर, तो इसको कैपिटल आर लिखो क्योंकि आर तो नहीं हुआ इससे, तो इसका एरिया आएगा हमारे पास फिर पाई आर स्क्वायर अपान में 2, ये आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान में 2, ये पूरे का एरिया। तो ये फिर बनेगा, पाई को मैं लेता हूं 3 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर तो स्मॉल आर, तो ये बड़े एरिया, ये दिस बड़े समय सर्कल के, तो 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 2 प्लस आएगा पाई का वैल्यू मैं 3 लेता हूं इंटू फिर कैपिटल आर 14 इंटू 14 अपान में 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो अगर वैसे भी हमने एस्टिमेट तो लिया एक चीज का वैल्यू, वो है पाई का, ठीक है ना। तो एक चीज तो इसी से 2 14 जार आएगा, ऐसे ही 2 7 जार, तो ये फिर बनेगा हमारे पास 3 इंटू 14 इंटू 28 प्लस ये बनेगा 3 इंटू 7 21 इंटू 14। अब फिर आप लोगों को ये काम करना है, पहले इन तीनों को ऐड मल्टीपल करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, जो भी आएगा वहां से उसको ऐड करोगे, तो वो इसका एस्टिमेटेड आंसर आएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि A compound shape is made up of 2 semicircles and a square। देखो बेटा, ये जो कंपाउंड शेप है हमारे पास, ये ऐसा कुछ है, एक तो इसके बीच में स्क्वायर है और यहां से 2 सेमीसर्कल आ रहा है, यहां से एक और यहां से एक, इस तरीके से। मतलब अगर ये स्क्वायर, इसका ये साइड बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 12 होगा पूरा और ये भी 12 होगा बेटा हमारे पास पूरा, ठीक है। अब देखो जो इसने खुद किया यहाँ से एरिया, वो इसने जो किरा ने यहाँ पे जो किराज होमवर्क है, इसने जो आंसर लिया वो तो आप समझ सकते हो, वो इजी है। पहले इसने एरिया आप सेमी सर्कल ये ए बी सी लिखा है, ये बी ये सी पहले अब बट मसला ये देखो बेटा, मेन चीज है कि इस सेमी सर्कल के रेडियस क्या होगा, ये तो डायमीटर है 12 है ना। देखो जो इस स्क्वायर का साइड है वही तो इसके लिए डायमीटर आएगा इस सेमी सर्कल। इसी तरीके से यहाँ से 12, अगर ये भी 12, तो रेडियस कितना रहेगा इसका, रेडियस इसका रहेगा डायमीटर का हाफ, तो 6। अब इसका भी तो वही आ रहा है 6, रेडियस इसका भी 6 हमारे पास बेटा। तो फिर कुल मिला के इसका एरिया कितना बनेगा हमारे पास, देखो अब ये तो इसने पहले इसका अलग निकाला है, फिर इसका अलग इस समय का, फिर इसने यहाँ पे क्या लिखा है। अब जब देखो बेटा, अगर इसका भी रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस सेम है, तो जब सर्कल या सेमी सर्कल रेडियस सेम हो, मतलब अगर सपोज 2 सर्कल है उनका रेडियस सेम है, तो समझना एरिया सेम है उनका। इस तरह से अगर 2 सेमी सर्कल है उनका अगर एरिया सेम है, तो उनका भी एरिया क्या आएगा हमारे पास फिर, सो अगर रेडियस सेम है तो उनका भी एरिया सेम आएगा हमारे पास। तो अगर इसका भी 6, इसका भी, तो इसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब होगा हमारे पास बेटा इस तरीके से कि पाई आर कितना होगा 6 6 36, इसका अच्छा ये होता पाई आर स्क्वायर अपान में 2 प्लस ये पाई आर स्क्वायर अपान में 2, तो दोनों को मिला के आता, दोनों को आता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपान में 2, तो दोनों को आता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपान में 2, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है, प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सीधे साइड इंटू साइड, तो 12 इंटू 12 आता है 144 हमारे पास, ठीक है। तो यहां से 2 इंटू 2 कैंसिल, तो बने पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ये अब आप खुद देखो, अगर ये पार्ट हम इधर लाए तो ये तो एक पूरा सर्कल बनाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर है। तो पाई तो देखो, पाई टू का वैल्यू तो मैं 3 लेता हूं इंटू आर, आर कितना है 6 36, तो हमारे पास ये बनेगा 36 प्लस 144, तो बनेगा 3 6 18, ठीक है। तो 3 3 9 प्लस 1 तो 10, तो 108 प्लस 144, तो बनेगा हमारे पास बेटा 8 4 12, ठीक है। तो 1 कैरी 5 2, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसने एरिया निकाला है वो कितना है 257 सेंटीमीटर। देखो हमने जो एस्टिमेटेड एरिया निकाला बेटा वो अप्रोक्सीमेट इसी के बराबर, जो एक्चुअल के बराबर है, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से था हमारे पास बेटा। तो जो इम्प्रूव इसको आप कर सकते हो थोड़ा, बस वही है कि यहाँ पे अलग अलग इनको फाइंड करने की जरूरत नहीं थी सेमी सर्कल्स को, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है, तो ये सीधे से ट्वाइस एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आ जाओ फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे।
वर्क आउट द एरिया ऑफ ईच शेडेड कंपाउंड शेप। ठीक है, बात समझना बेटे, ये एक बड़ा पूरा रेक्टेंगल है और यहां से अंदर इसके एक छोटा सा रेक्टेंगल इस तरीके से। जो ये बड़ा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 8 है और इसकी ब्रेडथ 5 है, और ये जो छोटा रेक्टेंगल है बेटा इसकी लेंथ 3 है और इसकी ब्रेडथ 5 है, ये ना 2 है। अब देखो बेटा, ख्याल रखना, ये जो शेड करना है इस वाले पार्ट को, ये आप देख भी सकते हो फिगर में, इस पार्ट को कर रहा है शेड, विदाउट दिस इसको नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, हमें क्या बताना है, कुल मिला के हमें जो ये शेडेड पार्ट है इसी को एरिया निकालना है। शेडेड को हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे काम बेटा, इस पूरे रेक्टेंगल का तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, और इस छोटे सर्कल का, इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं हम। तो फिर इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का में से ये छोटे रेक्टेंगल का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो एरिया बचेगा वो शेडेड पार्ट आएगा। तो सीधे सीधे जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आएगा बेटा हमारे पास, वो एरिया ऑफ जो बड़ा रेक्टेंगल है, तो 5 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ छोटा रेक्टेंगल 2 इंटू 3, तो 5 8 40 माइनस 2 3 6, तो बनेगा 34। और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा, याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, फिर आ जाओ इसी का बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास बेटा इस तरीके से कि देखो कि हाँ, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, बी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हूं क्योंकि आप लोग थोड़ा, चलो मैं हिंट देता हूँ, थोड़ा मैं हिंट देता हूँ आप लोग को, फिर आप लोग खुद कर लोगे। ये बीच में देखो बेटा, ये राइट ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल की हाइट है 9, ये बेस 12 है, यहां से सर्कल है, इसका डायमीटर 5 है, अगर 5 है तो रेडियस कितना आएगा 2.5, तो शेडेड पार्ट ये बन रहा है। तो फिर से शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग क्या करोगे बेटा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे इसमें से ये एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो जो भी आएगा वो एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट माइनस पाई आर स्क्वायर हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट पे, जो हमारे पास बेटा सी पार्ट इस तरीके से कुछ, ये एक सर्कल है और यहाँ पे इसके अंदर एक ट्रायंगल बना रहा है इस तरीके से, और इस ट्रायंगल की यह हाइट दी है 3 मिलीमीटर है, 3 mm, और इसके बेस दिया है हमारे पास, ये हमारे पास 9 mm, और यहां से जो ये सर्कल बन रहा है बेटा, ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस भी दिया है, वो है 8 mm। अब फिर से वो ही काम कर रहा है कि ये जो पार है इसको ऐसे शेडेड कर रहा है, हमें इसका एरिया हम क्या करेंगे, इस बड़े जो सर्कल है इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आएगा बेटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर हमारे पास दिस, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हो, इंटू आर स्क्वायर मतलब 8 8 64, ठीक है ना, 64 माइनस ये 1/2 इंटू बेस एरिया ट्रायंगल का बेस कितना है 9 इंटू हाइट कितनी 3। ठीक है, देखो बेटा यहां से अगर मैं देखो एक चीज इसके, अगर ये 7 ना हो कि 8 होता यहाँ पे, फिर तो ये पूरा कैंसिल होता, तो मैं वही चीज करूंगा, मैं इसको अब 7 नहीं लिखूंगा, इसको मैं देखो ऑब्वियसली मैं इसको राउंड ऑफ ही करूंगा ना, मैं इसको अप्रोक्सीमेट आंसर ही फाइंड करूंगा, तो मैं इसको 7 नहीं मार के ले लूंगा, मैं यहाँ पे सपोज ये 8 मानता, तो ये बनेगा 8 1 जार 8 8 जार सीधे सीधे आता फिर हमारे, तो ये फिर बनता है 22 इंटू 8 माइनस ये बनता 3, ये देखो ये बनेगा 3 9 27 डिवाइड बाय कितना है 2, तो बनेगा हमारे पास 13.5, तो 22 इंटू 8 बनेगा 2 8 16 2 8 16 70 176 माइनस 13.5 हमारे पास। तो यहां से फिर बचेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से कि 176 माइनस 13.5 बनेगा हमारे पास, अगर पहले से ये 6 में से 3, हाँ देखो इस तरीके से, ये 10 में से 5 5 पॉइंट, 5 में से 3 तो 2, 17 में से 1 तो बचेगा 16, 162.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा इस टाइम, हाँ मिलीमीटर
स्क्वायर। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा दिस शेडेड रीजन का। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। सोफिया ड्रॉज दीज टू शेप्स। देखो बेटा सोफिया के पास एक तो इसके पास ये एक शेप है। क्वेश्चन नंबर 6, बाहर एक स्क्वायर बन रहा है जिसका साइड कितना है 15.5 सेंटीमीटर, और अंदर इसके लिए एक सर्कल ऐसा बन रहा है जिसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर इस तरह से यहाँ पे एक और शेप बना रहे, एक सर्कल ऐसा है, फिर बाहर एक और सर्कल है। इनको बोलते बेटा कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स मतलब इनका सेंटर एक होगा, पहले ऐसे किया फिर इसका रेडियस थोड़ा इंक्रीज किया फिर एक ड्रा किया, मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है या कोइंसाइड करता है। इसने बताया जो ये छोटा सर्कल है इसकी रेडियस 6 और जो है बड़ा सर्कल है यहां से यहां तक इसकी रेडियस ये पूरी यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे शेडेड पार्ट ये वाला बन रहा है बेटा दिस। हमें फिर से अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये सोफिया मेक्स दिस कंजेक्चर आई थिंक दैट टू शेडेड एरियाज आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। और यहाँ पे शेडेड पार्ट ये बोल रही है कि जो शेडेड रीजन इन दोनों में आ रहा है कि वो अप्रोक्सीमेट सेम होगा। एग्जैक्ट नहीं बोला, वो अप्रोक्सीमेट, तो वही हम देखेंगे। तो यहां पे सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो इस स्क्वायर का एरिया इसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब स्क्वायर का एरिया कितना होगा 15 साइड इंटू साइड, तो 15.5 इंटू 15.5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का डायमीटर दिया है, सॉरी अच्छा ये 14 है, डायमीटर बेटा इसका 14 है, तो रेडियस फिर 7 बचेगा, तो वो बनेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर कितना होगा 7 स्क्वायर। अब यहां से मैं फिर एक काम करता हूं, देखो अब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, तो ये 5 है, तो जब 5 होता है 10th प्लेस पे तो स्क्वायर करते 1 तो बनेगा 16, और ये भी 16 आएगा माइनस, देखो ये बनेगा 7 7 49। ठीक है बेटा, और पाई का वैल्यू में 3 लेता हूं तो 3 इंटू 49, शाबाश। तो 16 इंटू 16 तो बनेगा 16 स्क्वायर बनता है 256 माइनस, तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 49, 3 इंटू 49। एक सेकंड देखो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 22/7 ले सकते क्योंकि रेडियस 7 के मल्टीपल में आ रही है, रेडियस हमारे पास 7 आ रही है ना 7 के मल्टीपल, तो ये बनेगा 22/7 पाई का ये एक्चुअल वैल्यू होता है इंटू ये बनेगा, क्योंकि ये 7 से 7 इस टाइम पूरा हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको पाई को अप्रोक्सीमेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस टाइम, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। 2 7 14, 2 7 14 15, तो ये आ रहा लगभग 6 में से 4 तो बचेगा 2। ठीक है, 25 में से 15 256 दिस, एक सेकंड 2 7 14 तो 4 15 हमारे पास। ठीक है, 6 में से 4 2, तो ये तो लगभग आ रहा है हमारे पास 25 में से 15 तो 102 के अराउंड। अच्छा फिर इसका देखते हैं हम, इसका एरिया हम देखते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो या तो फिर इसको एक काम करना पड़ेगा, या अगर इसको हम एक काम करेंगे इस तरीके से कि क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, एक पहले मैं इसका एरिया देखता हूँ। यहाँ पे एरिया क्या आएगा, इस बड़े सर्कल का एरिया में से इस छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देगा। पाई बड़े सर्कल की रेडियस 8 स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर माइनस पाई छोटे की 6 स्क्वायर, पाई इधर भी पाई इधर भी तो कॉमन, तो पाई निकलेगा यहां से कॉमन, यहाँ पे आएगा हमारे पास 8 8 64 माइनस 6 6 36। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास पाई इंटू 64 इंटू 64 माइनस 36 हमारे पास, तो ये 14 में से 6 बचेगा, 14 में से 6 बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, तो यहां से फिर बचेगा 2 तो 28। अब ये तो फिर से आया 7 के मल्टीपल, तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 28, 7 1 7 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकंड इसको हमें थोड़ा सा
अगर मैंने इसको राउंड अप किया था 16 इंटू 16, ये बनेगा हमारे पास 22/7। रेडियस था दिस। तो मैं अब एक काम करता, अगर मैं इसको रेडियस ये एस्टिमेट ले लेता हूँ 3 को, पाई को 3, तो बनता हमारे पास 7,000, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एस्टिमेटेड लिखा है, तो अब यहाँ पे भी हम करेंगे एस्टिमेटेड। तो ये बनेगा हमारे पास 7,049 इंटू 3, 3 9 27, तो 7 2 कैरी, 3 4 12, ठीक है, 3 4 12 हमारे पास, तो 167, तो ये बनेगा 256 माइनस 167। तो यहां से आएगा इस तरह से 16 में से 7, 16 में से 7, बचेगा 9, ठीक है। यहां से फिर 24 में से 16, तो 89, हाँ 89 सेंटीमीटर। तो एक चीज यहां से बेटा फिर सीखा कि अगर राउंड ऑफ करो फिर राउंड ऑफ ही करना है पूरा। जैसे मैंने यहाँ पे गलती की थी कि ये तो हो रहा था कि 22/7 हो रहा था इस तरीके से, फिर ये 7 इंटू 7 कि मैंने इसको ये तो पूरा हो रहा था, बट यहाँ पे हमने इस आधे पार्ट में तो राउंड ऑफ करके आंसर निकाला, ठीक है। अदरवाइज ये 15.5 इंटू 15.5 कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग बन जाती है, तो इसको मैंने फिर सीधे से 16 इंटू 16 किया। तो इसका मतलब बेटा एक चीज के, अगर आप आधे पार्ट में यहाँ पे एस्टिमेट है तो यहाँ पे भी फिर एस्टिमेटेड आंसर निकालना है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये तो यहाँ तो हमने कोई एस्टिमेटेड में नहीं लिया, ये तो पूरा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक था। तो इसका मतलब जो बोल रहे थे हमारे पास बेटा, क्या नाम था इसका, हाँ सूफिया, तो ये करेक्ट बोल रहे थे। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरह से कि वर्क विद अ पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि दिस, अच्छा बेटा इसने ऐसा कुछ बनाया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक पहले तो एक सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, फिर ये एक ट्रायंगल ऐसे बना रहा है इधर, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली देखो ये जो यहां से आता है इसका डायमीटर क्या रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा यहां से यहां तक, और ये जो क्या रहेगी देखो ट्रायंगल की जो हाइट होगी ये सर्कल के लिए, ये सेमी सर्कल के लिए रेडियस होगा। बात आया समझ बेटा। देखो ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है बीच में से, इस ट्रायंगल की हाइट तो ये वाली आएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और इसकी जो बेस आएगी इस ट्रायंगल के लिए वो तो इस सेमी सर्कल की जो डायमीटर है। हमें क्या बताना है कि दैट शोज आइसोसेलेस ट्रायंगल इनसाइड है, और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं, आइसोसेलेस मतलब ये साइड इसके बराबर होगा, इनसाइड सेमी सर्कल द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब वही जो इस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल वही इस ट्रायंगल का बेस बनेगा। द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो इसकी हाइट है वो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आएगा। व्हेन द रेडियस इज 8 यू कैन वर्क आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया। अब देखो शेडेड एरिया लिखा है इसने बेटा ये वाला, हमें इस शेडेड एरिया का एरिया फाइंड, वो कैसे आएगा, वो आएगा सीधे सीधे हमारे पास इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, और रेडियस क्या लेना है, रेडियस लेना है एट 8 सेंटीमीटर, रेडियस को लेना है 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं देखूंगा बेटा सेमी सर्कल का एरिया, वो आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बनेगा हमारे पास, देखो इसने आंसर जो लिखा है पाई में ही, तो मैं भी पाई में ही रखूंगा इसको, ये पाई आर स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। देखो हाइट मतलब ये आर है, तो ये बनेगा 8 इंटू बेस, बेस क्या आएगा बेटा, देखो आर मतलब होगा, देखो अगर यहाँ से ये भी तो आर होगा, यहाँ से तो ये भी तो 8 होगा, अगर ये 8 तो ये भी कितना होगा 8 हमारे पास, तो ये टोटल मिला के फिर डायमीटर कितना बनेगा 8 + 8 16, ठीक है।
तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 2 1 जार 2 4 जार, ये बनेगा यहाँ से 8 8 जार 64, 64 डिवाइड बाई 2 बनेगा 32 पाई, मल्टीप्लाई आएगा 4 इंटू 16 आएगा बेटा हमारे पास 48 40। अब अगर आप देखोगे दोनों में कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं 16, तो 16 निकलेगा बाहर, यहां से आएगा 2 पाई माइनस 4। तो ये इसको आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से इसको आप आंसर लिख सकते हो कि 30, अच्छा एक सेकंड 64, अच्छा सॉरी हाँ 4 इंटू 16 आएगा 64, ठीक है ये 64 हमारे पास। तो यहां से फिर 32 कॉमन आएगा, तो यहां से 32 बाहर आएगा, ये बनेगा पाई माइनस 2 हमारे पास, तो ये बनेगा 32 पाई माइनस 2 इस तरह से, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि यूज द मेथड शोन टू वर्क आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर दिस। ठीक है, यूज द मेथड शो राइट ए जनरल एक्सप्रेशन यूजिंग, अब हमें इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखनी है। पहले मैं इसकी जनरल एक्सप्रेशन लिखूंगा, देखो बेटा जैसे ये था दिस, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 पाई कितना है, सॉरी ना बेस कितना है, बेस मतलब हुआ आर प्लस आर 2r, ठीक है, इंटू एच कितना है आर, तो यहां से 2 से 2 कैंसल, ठीक है बेटा, यहां से 2 से 2 कैंसल हमारे पास, तो ये बनेगा फिर हमारे पास आर स्क्वायर दिस 1/2 पाई आर, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस, ये बनेगा आर इंटू आर बनेगा आर स्क्वायर, आर इंटू आर बनेगा हमारे पास आर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां से फिर बनेगा इस तरह से, एक सेकंड, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ बेस लिया 2r इंटू आर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से। अब यहां से आर स्क्वायर, तो इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हो आप लोग, तो यहां से बचेगा आर स्क्वायर, यहां से इनसाइड आएगा पाई बाई 2 माइनस 1, पाई बाई 2 माइनस 1 हमारे पास, तो दिस, अगर मैं फिर इसको लिखूं 2 1 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई माइनस 2 1 2 पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको मैं डिवाइड बाई 2 इधर में लिखता हूं आर स्क्वायर, तो बनेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंदर से पाई माइनस 2, तो बस ये चीज इसका फाइनल बन गया, ये चीज इस तरह से बेटा, ये इसको जनरल। अब सीधे से क्या करना है, जैसे यहां पे इसने क्या बोला था पहले केस में रेडियस कितना था 8, तो हम क्या करते, हम करते आर स्क्वायर, आर सीधे से आप वैल्यू पुट करना, आर स्क्वायर था 8 इधर 64, 64 बाई 2 कितना आता है 32, तो वो ही तो आया ना 32 पाई माइनस 2। अब जो भी हमें फर्दर वैल्यू फाइंड करनी रेडियस पे, वो तो अब देखो सेकंड्स में हो जाएंगे। तो ये चीज समझ आ बेटा, ये चीज हमने कैसे किया यहाँ पे, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास कि जैसे बोल रहा है फिर ए पार्ट में, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए में फर्स्ट पार्ट के वर्कआउट एक्सप्रेशन फॉर शेडेड एरिया व्हेन रेडियस इज 6। तो मुझे एक बात बताओ फिर सीधे सीधे कितना आएगा, जो एरिया आएगा वो तो हमने देखा हुआ है आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 2 हमारे पास। अब आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, 6 इज 36, 36 डिवाइड बाई 2 होता है 18, तो बनेगा 18 पाई माइनस 2। फिर मैं एक और पार्ट दिखाता हूं, जैसे 3 है, तो अगर हम अगर रेडियस 3 लेते, तो यहां से रेडियस एरिया बनेगा 3 3 9, 9 बाई 2 बनेगा 4.5 पाई माइनस 2 हमारे पास इस तरह से। तो मेन जो चीज था बेटा हमारे पास यहाँ पे कि दिस ये, तो फिर मैं एक और बार समझाता हूं, तो ये तो हमने पहले सिंपल ले लिया कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 1/2 बेस क्या था, देखो डायमीटर, इसका डायमीटर मतलब क्या होता है 2r, ये हमने जनरल लिया आर इंटू हाइट क्या है आर के बराबर इसके, तो इंटू आर, तो बनेगा दिस फर्दर यहां से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, देखो यहां से 2 से 2 कैंसल, तो बना आर स्क्वायर, तो ये बना फिर हमारे पास यहां से आर स्क्वायर इसको कॉमन निकाला है, बचा पाई बाई 2 माइनस 1,
फिर उसको क्रॉस मल्टीपल बनाई किया, ये बना पाई माइनस टू डिवाइड बाई टू। तो फिर यहाँ से ये टू था ना इधर डिवाइड, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई भी मसला नहीं, तो बनेगा आर स्क्वायर अपॉन में टू पाई माइनस टू हमारे पास इस तरीके से। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा इस तरीके से कि अरुण ड्रॉज दीज टू शेप्स हमारे पास, अरुण ड्रॉज दीज टू शेप्स हमारे पास, द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एंड सेमी सर्कल्स हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा एक तो ये ऐसे बना रहा है और इसके इनसाइड एक सर्कल ऐसे बना रहा है, जो सर्कल के साइड इस स्क्वायर के साइड्स को टच कर रहा है। फिर यहां से एक और सर्कल स्क्वायर बना रहा है और इस साइड क्या कर रहा है, ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रा कर रहा है और यहां से फिर एक और सेमी सर्कल ड्रा कर रहा है। ठीक है, फिर शेडेड पार्ट ये वाला रह रहा है यहां से, इस तरह से यहां से ये शेडेड पार्ट, इसी तरह से यहाँ पे शेडेड पार्ट जो ये बच रही है इस कॉर्नर्स में। अच्छा दूसरी बात से बताइए, स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर, अच्छा सॉरी सेंटीमीटर है। हाँ, इस तरह से ये जो सर्कल था इसका भी साइड 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात, अच्छा फिर देखो बेटा क्या बोल रहा है, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सीधी सीधी बात है बेटा। देखो इस डायमीटर सर्कल का कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, वो तो सीधे सीधे बराबर है ना। देखो अगर ये स्क्वायर है तो मतलब अगर ये 10 ये भी 10 होगा, तो अगर ये 10 यहाँ से यहाँ तक तो ये भी कितना होगा 10। तो मतलब जो इस स्क्वायर का साइड है वो इस सर्कल का डायमीटर बन रहा है। तो मतलब अगर ये सर्कल का डायमीटर 10 है तो मतलब रेडियस कितना होगा फिर 5। तो वैसे यहाँ पे देखो बेटा ये जो सेमी सर्कल है इसका जो ये डायमीटर बन रहा है वो तो स्क्वायर का साइड आ रहा है, तो वो तो 10 है, तो मतलब रेडियस कितना आएगा इसका 5, इसका भी। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि Arun makes this conjecture, I think the shaded area in shape B is greater than the shaded area in shape A। शेप ए है ये और शेप बी है ये। अब देखो बेटा ये बोल रहा है कि जो शेडेड एरिया इन शेप बी है, बोला कि यहाँ पे जो शेडेड एरिया है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे शेडेड है। तो कुल मिला के हम फाइंड करेंगे शेडेड, तो उसके लिए क्या करेंगे सीधे सीधे, तो इसका जो शेडेड एरिया आएगा सीधे से बेटा हमारे पास एरिया ऑफ दिस फुल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, इसका आएगा एरिया ऑफ दिस फुल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस टू स्क्वायर सेमी सर्कल। देखो इसका एरिया कितना आएगा बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर तो बनेगा साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो बनेगा साइड स्क्वायर कितना होगा 10 इंटू 10 तो 100, 100 तो लिखा 100 माइनस पाई, रेडियस कितना है बेटा इसका 5, तो 5 5 25 तो 25 पाई। अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, अब मैं आ जाता हूं इस पे। अब इसका पहले तो 10 10 100 आएगा बेटा, माइनस माइनस आएगा इन दो सेमी सर्कल्स को मिला के। देखो अब मुझे याद करो बेटा, अगर ये सेमी सर्कल तो ये भी, तो इसका भी रेडियस 5 होगा, तो मतलब ये जो दोनों सेमी सर्कल है बेटा इनकी रेडियस सेम है, तो इनकी अगर रेडियस सेम है तो इनका जो एरिया आएगा वो ट्वाइस, एक सेमी सर्कल होगा उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल तो बना 100 माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसका भी रेडियस कितना है 5, तो 5 5 25 पाई। तो अब मुझे एक बात बताओ क्या ये सेम ही है बेटा, क्या ये, अब मुझे देखो जो 25 इंटू पाई कर क्या आएगा, फिर उसमें 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, तो वही चीज तो यहाँ पे तो मतलब जो इसका एरिया है वो दोनों का इक्वल है, इन दोनों का जो शेडेड पार्ट का एरिया वो इक्वल, तो मतलब जो यहाँ पे बेटा जो था क्या नाम था इसका, क्या था इसका नाम अरुण, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है बेटा, क्योंकि इन दोनों शेडेड पार्ट्स का एरिया इक्वल आ रहा। देखो अब देखो यहाँ पे मुझे इस पाई का वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कंपेयर क्या करो। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास किस तरह से, द डायग्राम शोज अ सर्कल इनसाइड ए स्क्वायर
तो फिर से वही कि एक सर्कल स्क्वायर के इनसाइड में बन रहा है इस तरह से, बट जो इसके साइड को टच कर रहा है, मतलब कि जो सर्कल अभी का जो स्क्वायर का जो साइड है वो इस सर्कल का डायमीटर बनेगा। हमें बताना बेटा इस तरह से, ठीक है। शो दैट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि अगर इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो हमें शो करना, यू कैन राइट शेडेड एरिया। शेडेड एरिया मतलब ये बन रहा है कि शेडेड एरिया को बता रहा है, ये खुद बोल रहा है कि इसको आप फिर क्या लिख सकते हो 16 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये चीज आप बोलते हो, अगर मैं आपको बताता, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 4 है तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस ये भी तो 4 है, तो ये पूरा कितना है फिर 8, तो मतलब इस स्क्वायर का साइड कितना है 8, बस हो गया हमारा काम। तो अगर मैं बताऊंगा इस एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट कितना आएगा, आप लोग बताओगे कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर माइनस करेंगे इस सर्कल का एरिया, जो भी बचेगा वो इसका ये वाला पार्ट आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा साइड इंटू साइड 8 इंटू 8, तो बनेगा 8 इंटू 8 माइनस, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कितना है 4, तो 4 स्क्वायर, 8 8 होता है 64 माइनस 4 4 16 पाई। देखो बेटा हमें आंसर पाई में लिखना है, तो इसको हम ऐसे ले लेने देते हैं। अब दूसरी बात देखो बेटा, ये स्क्वायर कह रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये भी तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है अभी तक। अब ये 16 ये दोनों कॉमन, यहां से भी 16 कॉमन निकलेगा, ये 4 जार माइनस 1 जार पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया हमारा काम। तो यही तो था बेटा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस पाई हमारे पास, ठीक है। फिर सीधे सीधे क्या करना है इस तरह से कि वर्क आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 3। अब मैं इसका एक पार्ट दिखाता हूं बेटा, डी पार्ट, राइट एंड जनरल एक्सप्रेशन यूजिंग अलजेब्रा फॉर द शेडेड एरिया। अब मैं जब वो चीज दिखाऊंगा बेटा तब तो अब रेडियस कुछ भी डालो तब फाइंड कर सकते हो। तो अब हम जनरल लेते हैं, अब हम लेते हैं जनरल, सपोज बेटा ये 4 4 कुछ नहीं, आर लेते हैं हम, इसका रेडियस आर लेते हैं, मतलब अगर ये रेडियस आर है बेटा, ये आर है तो ये भी कितना होगा ऑब्वियसली आर, तो ये दोनों मिला के यहां से यहां तक ये देखो ये 2 आर, मतलब स्क्वायर का जो साइड आएगा वो 2 आर आएगा। तो फिर अगर मैं बताऊंगा बेटा कि बताओ इस शेडेड पार्ट का जो एरिया आएगा वो आएगा फिर से वही एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ देखो साइड स्क्वायर का साइड कितना है 2 आर माइनस ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये बनेगा देखो 2 2 4, तो 4 आर स्क्वायर माइनस ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा बेटा, शाबाश। यहां से पाई ये आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर इधर भी, इसको कॉमन, तो बनेगा आर स्क्वायर यहां से 4 माइनस पाई, तो बस ये इसके लिए जनरल फार्मूला। अब जब याद करो अभी जब इसने क्या बोला था बेटा, जब रेडियस 4 था, जब रेडियस कितना था 4, तब क्या करना था सीधे सीधे इस आर का वैल्यू 4, तो बनता 4 4 16 16 4 माइनस पाई। फिर देखो अब कुछ भी बोले बी पार्ट में, जैसे बोल रहा है कि रेडियस का वैल्यू 5 पुट करना है, तो रेडियस का वैल्यू तो बनेगा 5 5 25, तो 25 4 माइनस पाई। फिर इसका सेकंड पार्ट, फिर 3 रेडियस का वैल्यू कितना पुट करना 3 3 3 9, तो बनेगा 9 4 माइनस पाई। तो इस तरह से आप कुछ भी फाइंड करो, तो मेन जो चीज है ये फाइंड करना बेटा है, ये आया तो हो गया खत्म काम। और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि जो मैंने पढ़ा है ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना। तो बस अब यही चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में, और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और कमेंट जरूर क्या करो बेटा कि कहाँ से देख रहे हो और कैसा लगता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो फिर मुझे भी लगता है कि हाँ किसी को तो हेल्प मिलते हैं, ठीक है ना। और जो मैं पार्ट्स छोड़ता हूँ उनकी भी आंसर्स आप दे सकते हो फिर कमेंट सेक्शन में। और अगर कहीं पे डाउट रहता होगा तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ता हूँ डाउट रहने के बगैर, और अगर लगता भी तो फिर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही था बेटा हमारे पास, और बस यही चीज की मेहनत करो, ठीक है ना।
देखो ये पढ़ाने का मेरा तभी फायदा है कि देखो ये ऐसे हर दिन ऐसे बोर्ड पे ये चीजें दिखाना, ये इजी वर्क नहीं है। मैं सच बताऊं, ये एनसीईआरटी नहीं है हमारे पास, या जो हमारे पास बेसिक मैथ होता है बाकी सीबीएसई एनसीईआरटी, वो तो इंसान एक एक लेक्चर में पूरा चैप्टर उड़ा देता है। यहाँ तो एक एक एक्सरसाइज में 2-2 घंटे लगते करने में। अब ये बस आप समझिए 2 घंटों का काम नहीं होता जब मैं आप यहाँ पे, तो इसको पहले अच्छा रिकॉर्डिंग ये चीजें फिर एडिटिंग ये सारे सारे काम, मतलब ये मुझे लगभग लगभग 5-6 घंटे तो एक वीडियो खाता है मिनिमम मिनिमम, ठीक है ना। तो अब आप लोगों तक भी मुझे मतलब मैं यही बताऊंगा कि आप लोग सपोर्ट दिखाओ, ठीक है बेटा। अगर हाँ अगर लगता होगा कि कुछ हेल्प मिलती है, अगर लगता है कि नहीं कुछ नहीं मिलता तो तब तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।